हेलो एवरीवन, आज की हमारी प्रॉब्लम लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम है हमारी आउट ऑफ बाउंड्री पाथ्स। ठीक है, तो एक बार इस प्रॉब्लम को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें m क्रॉस n की एक ग्रिड दी गई है, यानी हमें एक मैट्रिक्स दी गई होगी m क्रॉस n की, जहाँ पे एक बॉल रखी हुई होगी जिसकी जो पोजीशन होगी वहाँ पे हमें स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम दिया हुआ होगा उसके पोजीशन के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और हमारे पास एक और चीज़ होगी, मैक्स मूव दिए होंगे। मैक्स मूव क्या है कि कितने मूव्स हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी तरह उस बॉल को बाउंड्री से बाहर निकालना है। ठीक है, अब बाउंड्री क्या होगी, जैसे ये बॉल है तो इसकी बाउंड्री एक तो ये लेफ्ट बाउंड्री हो गई, एक इसकी ये अपर बाउंड्री हो गई, एक इसकी राइट में बाउंड्री हो गई और इसकी बॉटम में बाउंड्री हो गई। ठीक है, तो हमें किसी तरह इस बॉल को बाउंड्री से बाहर निकालना है। बाहर निकल के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, तो हमें वो सारे जितने भी वेज हैं किस किस तरीके से हम इसे बाहर निकल सकते हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स दी गई है जो कि m क्रॉस n, तो 2x2 की हमारे पास मैट्रिक्स है। मैक्सिमम मूव जो है वो हमारे पास 2 हैं, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूव ले सकते हैं, कम से कम हम कितने भी मूव ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट रो स्टार्ट कॉलम दिया गया है 0, यानी बॉल हमारी यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा 1 मूव लिखा हुआ है, यानी एक मूव में मैंने एक मूव ऊपर किया, बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई, ये मेरा 1 हो गया, यानी मेरा पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से मैंने इधर मूव किया, बॉल मेरी बाउंड्री से बाहर चली गई, मेरा मैक्सिमम मूव जो था वो मैंने 1 लिया और मेरी बॉल बाउंड्री से बाहर जा चुकी है। तो यहाँ पे भी मेरा ये क्या हो गया, 1 वे काउंट हुआ, यानी टोटल मेरे दोनों को मिला के हुआ 2। ठीक है, अब मेरे बिकॉज़ मेरे पास मैक्सिमम मूव 2 है, तो मैं एक से ज़्यादा मूव भी ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक मूव इधर लिया, फिर मैं इधर निकल गया, फिर मैंने एक मूव इधर लिया, इधर निकल गया, फिर मैंने एक मूव इधर लिया, इधर निकल गया, फिर मैंने एक मूव इधर लेके इधर निकल गया। तो ये मैंने मैक्सिमम 2 मूव लेके यहाँ से 4 तरीके निकाल लिए। अब यहाँ पे करने को ये भी कर सकते थे कि बॉल को यहाँ से पहले यहाँ लेके आते, जैसे हाँ, बॉल को यहाँ से यहाँ लेके आए, ऊपर में जाके हम नीचे लेके आते और फिर नीचे निकाल देते। बट इसमें अगर आप देखो क्या हो रहा है, पहले एक मूव ले रहा हूँ, 2 मूव ले रहा हूँ, फिर मैं निकालने के लिए तीसरा मूव ले रहा हूँ। बट यहाँ मैक्सिमम मूव तो मेरे पास 2 ही है, तो हम ये वाला चीज़ नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसका जो आंसर आया 6 आएगा। सेम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही है कि हमारे पास मैक्सिमम मूव 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक तो मैं ऊपर निकाल सकता हूँ, एक नीचे निकाल सकता हूँ, एक मैं इधर सामने निकाल सकता हूँ, पहले इधर जाके फिर इधर, फिर मैं इधर जाके ऊपर, फिर मैं इधर जाके नीचे। सेम यहाँ पे कर सकता हूँ। और यहाँ 3 मूव में कैसे कि एक बार मैं इधर लेफ्ट में जाऊँगा, फिर मैं दोबारा राइट में आऊँगा, फिर मैं ऊपर निकाल सकता हूँ या नीचे निकाल सकता हूँ बॉल को। सेम यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर यहाँ टोटल मूव्स काउंट करें तो 6 मूव ये हैं, 6 मूव ये हो गए, सॉरी 3 मूव ये हैं, 3 ये हैं, टोटल हो गए 6 मूव। एंड हमारे 2 मूव्स ये हैं तो ये 8 मूव्स, एंड 4 मूव्स ये हैं तो ये हमारे को टोटल 12 मूव, तो इसलिए इसका आउटपुट जो आया वो आया 12। ठीक है, तो देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बॉल की पूरी पोजीशन है कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग रो क्या होगी या फिर कॉलम क्या हो गया, वो सब चीज़ हमारे पास है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं कि अगर मैं एक रो ऊपर जाऊँ तो क्या होगा, अगर मैं एक रो नीचे जाऊँ तो क्या होगा, अगर मैं एक रो लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ तो क्या होगा, वो चीज़ हम कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे, बार-बार रिकर्सिव हम कॉल मारेंगे। अब बिकॉज़ ये क्या होगा, अगर हम बार-बार रिकर्सिव कॉल मारेंगे तो ये हमें टीएलई दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीपी का मेमोराइज़ेशन भी लगाएँगे ताकि ये हमें टीएलई ना दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेमोराइज़ेशन के अंदर 3 चीज़ें हमारी चेंज होंगी, जो कि है एक तो हम रो चेंज करेंगे, दूसरा कॉलम चेंज करेंगे और तीसरा हमारा जो मैक्सिमम मूव्स है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो डीपी बनेगी वो 3D डीपी बनेगी। ठीक है, तो एक बार इसके हम कोड पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कोड आ गया, तो हमने क्या किया, एक डीपी बना ली यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम, और यहाँ पे 3 सॉरी, यहाँ पे डीपी बना ली जो कि एक रो को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड यहाँ पे थर्ड जो चीज़ है वो है मैक्सिमम मूव की मैक्सिमम मूव, बिकॉज़ यहाँ डीपी के यहाँ मेमोराइज़ेशन किसका करना चाह रहे हैं, जो-जो चीज़ें चेंज हो रही है, चेंज क्या हो रही है, या तो मैं रो चेंज कर रहा हूँ या फिर मैं कॉलम चेंज कर रहा हूँ या फिर मैं अपने जो मैक्सिमम मूव्स हैं वो चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लोबली डीपी डिक्लेयर कर ली और यहाँ पे मॉड भी डिक्लेयर कर लिया, बिकॉज़ क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे जो आंसर है वो काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप मॉड लगा दो। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि मॉड लगाने को, इसलिए हमने ऑलरेडी एक मॉड भी डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन ये वाला है, इसमें हमने क्या किया, जो डीपी है उसके अंदर असाइन कर दी -1 वैल्यू सबके अंदर। इसके बाद मैंने एक सॉल्व फंक्शन में कॉल मार दी, यहाँ पे मैंने सिंपली अपना एम एंड मैक्सिमम मूव स्टार्ट रो और कॉलम भेजा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने सॉल्व फंक्शन में आया। अब
इनिशियली अगर हम देखें तो वैसे हम बाकी क्वेश्चंस में क्या करते थे कि हमारा मोटो रहता था कि हम बाउंड्री से बाहर ना जाए, बट यहाँ पे हमारा मोटो क्या है कि हमारा मोटो ही है कि हम बाउंड्री से बाहर जाएं। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है यहाँ पे आई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो जाता है या फिर लेस देन जीरो होता है, यानी अगर आई जो है वो मेरा बाउंड्री से, दोनों कंडीशन में आई मेरा बाउंड्री से बाहर जा रहा है, तो अगर ये वाली कंडीशन मेरी मैच हो रही है यानी मैं रो वाइज बाउंड्री से बाहर जा रहा हूँ या फिर मैं कॉलम वाइज बाउंड्री से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने देखा कि मैक्सिमम मूव मेरा अगर खत्म हो जाता है, कि अगर मेरे मूव ही खत्म हो गए, अगर मैं आगे जा ही नहीं सकता, तो मैं सिंपली जीरो रिटर्न कर दूंगा। इसके बाद मैंने मेमोराइजेशन लगा दिया कि ऑलरेडी अगर उसमें वैल्यू असाइन है तो यहाँ पे उसको रिटर्न कर देना है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक आंसर वेरिएबल बनाया है जहाँ पे मैं आंसर को स्टोर कर रहा हूँ। राइट। अब आंसर को कैसे स्टोर कर रहा हूँ मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे ग्रिड में जाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। या तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, यानी ऊपर गया तो क्या किया मैंने, रो -1 किया। रो क्या है, यहाँ पे मैंने आई लिया है रो को, ये स्टार्ट रो थी ना, तो स्टार्ट रो ये वाली थी, यहाँ पे हमने स्टार्ट रो थी और यहाँ पे स्टार्ट रो को हमने आई लिया है, तो मैंने क्या कर दिया, रो -1 कर दिया, यानी मैं ऊपर चला गया। दूसरा तरीका मैं नीचे जा सकता हूँ, रो +1 कर दिया। तीसरा तरीका मैंने रो से छेड़खानी नहीं किया, मैं कॉलम वाइज जा सकता हूँ, यानी मैंने क्या किया, मैं लेफ्ट साइड में चला गया, तो मैंने क्या किया, कॉलम -1 यानी j-1 कर दिया। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, राइट साइड में जा सकता हूँ, तो मैंने j+1 कर दिया यानी कॉलम +1 कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, डीपी के अंदर जब ये सब निकल के आ गया तो मतलब सारे मैंने पॉसिबिलिटीज़ लगा ली, सबको मैंने पॉसिबिलिटीज़ को लगा लिया। इसके बाद मैंने डीपी के अंदर आंसर की वैल्यू डाल दी मॉड करके। ठीक है। और लास्ट में ये जब सब चीज़ कैलकुलेट होके आ जाएगी तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को रिटर्न करा दिया, तो जो भी वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो एक बार इस कोड को हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया है।